जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ बाल बैरागी संत के, जो बीहड़ जंगलों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। पतझड़ का मौसम है, इसलिए जंगल में हरियाली गायब है। और इस तरह के बीहड़ जंगलों में महाराज जी की ये बिल्कुल साधारण सी इधर कुटिया है, घास फूस और कांसा कूसा की। और कुटिया के जस्ट बगल से आप देखेंगे कैथे के पेड़ के नीचे महासती अनसुईया जी का मंदिर है और चारों तरफ से जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया के अंदर जाने के लिए ये महाराज जी का दरवाज़ा है बांसों का। आइए खोल लेते हैं और सीधा अंदर चलते हैं। कुटिया में प्रवेश करते ही एक विशाल कैथे का पेड़ और माता अनसुईया जी का मंदिर देखने को मिलता है। इधर महाराज जी केला वगैरह लगाए हैं। महाराज जी की कुटिया इधर सामने की तरफ है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए महाराज जी देखे परिक्रमा मार्ग बनाए हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। महाराज जी थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम बाबा, खुश रहो भगवान। महाराज जी क्या हो रहा है? सफाई कर रहा हूँ। सफाई कर रहे हैं। हाँ। महाराज जी की कुटिया देखे जंगली छूल के पत्तों से और घास फूस से महाराज जी बनाए हैं। और यहाँ पर देखे कुटिया के अंदर महाराज जी माता जी का एक स्थान भी बनाए हैं। देखे कितना सुंदर सजा के रखे हैं। दर्शन करिए दोस्तों। पूरा महाराज जी मंदिर जैसा सजा दिए हैं। और इस कुटिया के जस्ट बगल से दूसरी वाली कुटिया है। यहाँ पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। महाराज जी अपनी कुटिया में टमाटर खूब लगाए हैं और देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं। खूब पके भी हैं लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। प्रसाद महाराज जी इन्हीं से बनाते हैं। और इधर की तरफ भी महाराज जी टमाटर वगैरह लगाए हैं। इस कुटिया में महाराज जी की सामग्री रहती है। महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं और अंदर महाराज जी का बिस्तर है। महाराज जी आप कब से भजन साधना कर रहे हैं? बचपन से हैं भगत जी। ऐसा रूप अपना धारण कर रहा हूँ भगत बचपन से अपना। महाराज जी बैराग कैसे हो गया था? नर्मदा किनारे रहता था भगवान। हाँ, वहाँ संत भगवान लोग एक से आते हैं हमारे नर्मदा जी में, है ना, नर्मदा खंड में, है ना जी। हाँ, तो हमको भी बैराग बनने का बहुत शौक था, बाबा बनने की। तो हम भी सेवा करेंगे भगवान की। अच्छा। गृहस्थ में तो नहीं कर पाते, गलत बोले, टाइम ही नहीं रहता किसी को, है ना। हाँ। तो हमने बोले ये मुँह माया अलग कर, तो भगवान की सेवा ही कर ले अपन, है ना भगवंत। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री थी। जय माता की। महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता खुश है। रखे माता अनसुईया माता, मालूम आशीर्वाद बनाए और रखे। महाराज जी आपकी सेवा में एक बाल्टी है। आशीर्वाद बनाए रखे आत्ति मुनि महाराज, मालूम। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। खुश रखे माता सातों बहना नाम बहना। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी जय है। हो मैया, आशीर्वाद दे माता, भक्त को खुश रहे, मालूम। महाराज जी आपकी सेवा में दाल है। जय हो माता आत्ति मुनि महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। जय हो अनसुईया माता की जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। आशीर्वाद बनाए रखे भक्तन के ऊपर सब। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। जय हो आत्ति मुनि महाराज, आशीर्वाद दे सातों बहनों। महाराज जी चाय। जय हो मैया सत्य महाराज आपकी अनसुईया। सेवा में सब्जी मसाला। जय हो आत्ति मुनि महाराज। महाराज जी ये सरसों का तेल। मैया जय हो माता देवी सती अनसुईया। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय यात्री मुनि महाराज, आशीर्वाद बनाए रखे माता। महाराज जी आपकी सेवा में चप्पल हैं। जय हो मैया। महाराज जी आपकी सेवा में एक थाली का। जय हो मैया, आशीर्वाद बनाए रखे माता। महाराज जी ये आपकी सेवा में। जय हो मैया, आशीर्वाद दे माता। महाराज जी आपकी सेवा में मग्घा। आप जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो ये आसन है पूजा जय पाठ हो के लिए। मैया। महाराज जी आपकी सेवा में ये खुश रखे माता, आपको आशीर्वाद बनाए रखे माता सब। जय हो माया, भक्तन को आशीर्वाद दे माँ कि कभी दुख तकलीफ न हो मैया मेरे भक्त को। महाराज जी माता जी के मंदिर में पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। जय है माता रानी। जय हो मैया, सब भक्तन को आशीर्वाद दो। दर्शन करिए दोस्तों महासती अनसुईया जी के। माता जी के लिए महाराज जी फूल तोड़ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर फूल फूला है और महाराज जी केले का पेड़ लगाए हैं। देखिए केले के फल। जय हो परमेश्वरी। सब भक्त को आशीर्वाद दे माँ, सब खुश रहे तेरे आशीर्वाद से मैया।
महाराज जी की पूजा पाठ हो गई। अब महाराज जी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बनाएंगे आज? मसूर की दाल की पकौड़ी खिलाऊंगा भगत जी आपको बना के। मसूर की दाल की पकौड़ी। ये रही दोस्तों महाराज जी की मसूर की दाल। महाराज जी आज पकौड़ी बनाएंगे। दाल पीस रहे हैं महाराज जी। पीस गई महाराज जी। महाराज जी की दाल पीस गई। महाराज जी की दाल प्रसादी पीस गई। अब महाराज जी पालक तोड़ेंगे। पालक भी डालेंगे महाराज जी। हाँ, जब ही तो आनंद आएगा भगत जी। महाराज जी पालक तोड़ रहे हैं। पालक भी डालेंगे महाराज जी साथ में। हो गई महाराज जी। देखिए दोस्तों महाराज जी कितनी सारी पालक तोड़ लिए। पकौड़ियों के लिए महाराज जी मिश्रण तैयार कर रहे हैं। देखिए इसमें धनिया डाल दिए, पालक डाल दिए, मिर्चा मसाला नमक डाल दिए और सभी को अब मिक्स कर देंगे। अब महाराज जी धुना चैतन्य करेंगे। अरे लाना तो पड़ेगा भगत जी खाना बनाने के लिए शाम को है। हाँ, तो इसलिए अपना पहले से व्यवस्थित हो जाए। ये रहा महाराज जी की पकौड़ियों का मिश्रण। इसमें महाराज जी पालक धनिया मिर्चा मसाला नमक और दाल। ये रही महाराज जी की पकौड़ी प्रसादी। और देखिए किस तरह से महाराज जी पका रहे हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी की पकौड़ी कितनी खरी खरी महाराज जी पकाए हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी की पकौड़ी प्रसादी बनकर तैयार हो गई। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रसादी महाराज जी बनाए हैं। पकौड़ी प्रसादी बनाने के बाद महाराज जी अब चटनी पीस रहे हैं। टमाटर मिर्चा धनिया की। महाराज जी की चटनी प्रसादी पीस गई। अब महाराज जी भोग लगाएंगे। तो ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद पकौड़ी और चटनी।